नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेनी पॉकेट्स और आज हम बात करेंगे इरिडा के बारे में। जैसा कि आपने फ्राइडे सेशन में देखा कि इरिडा में 9% के इसके शेयर प्राइस में जंप हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण पीछे ये था कि कंपनी की तरफ से QIP और FPO का जो अनाउंसमेंट है वो 29 अगस्त को आने वाला है। कंपनी अपनी तरफ से FPO लाने वाली है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर्स के थ्रू कंपनी नए शेयर्स को इंट्रोड्यूस करेगी और यहाँ हो सकता है कि जो कंपनी का स्टेक है, जो कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के पास है, वो भी अपना 5 से 10% तक का हिस्सा डाइल्यूट करते हुए दिख सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट भी अपने स्टेक्स को बेचेगी और कंपनी अपनी तरफ से नए शेयर्स को भी इंट्रोड्यूस करेगी। इसका पूरा पर्सपेक्टिव ये है कि कंपनी को मार्केट से 4,500 करोड़ के आसपास का अमाउंट चाहिए ताकि वो आगे और भी अपने लोन बुक और लोन ग्रोथ को अच्छा मजबूत कर सके, तो पिछले कुछ डेप्ट है उसे रीपेमेंट कर सके। इसमें क्या इरिडा के शेयर को इस FPO से फायदा होगा? ऑब्वियस है, फायदा होगा। तभी फ्राइडे के सेशन में 9% का जो इसके शेयर में जंप देखने को मिला है। इसी से पता चलता है कि पब्लिक ऑफर आने के बाद शेयर्स की जो लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में इसके शेयर्स की डिमांड भी पिछले कई समय से हमें देखने को मिला है कि वो बढ़ा है। जब से इरिडा का इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब IPO आया था, तभी से इस शेयर ने एक साल के अंदर अंदर इन्वेस्टर्स का भी IPO में पैसा लगा था, वो अभी तक 8 गुना हो चुका है, क्योंकि इसका IPO 32 रुपए के प्राइस बैंड पे आया था और 100% की लिस्टिंग गेन के साथ ये 64 रुपए पे लिस्ट हुआ था और वहां से ये शेयर 310 रुपए तक गया। तो जिसके पास भी लिस्टिंग होने के बाद से ये शेयर है, उसे तो 5 गुना का रिटर्न मिलते हुए दिख रहा है। इस वक्त इरिडा का शेयर डिस्काउंट पे चल रहा है। अगर इसके ऑल टाइम हाई से देखा जाए तो वो 30% तक के डिस्काउंट पे मिल रहा है। इसके शेयर्स के गिरने का कारण ये था कि हमने जो पिछला वीडियो बनाया वहां पे आप देख सकते हैं, हमने ये डिटेलिंग दी थी कि एक बहुत बड़े ब्रोकरेज की तरफ से इसे डी रेटिंग किया गया था। कहा गया था कि ये शेयर काफी ओवर वैल्यूड है, इसका पी बहुत महंगा है, इस शेयर का करंट वैल्यू 130 रुपए होना चाहिए। मतलब जो उसका हाई था 300 का, वहां से वो 50% तक का डाउनग्रेड दे रहे थे। इसी चीज को देखते हुए शेयर्स में करेक्शन आया, जहां पे 230 तक का लेवल देखने मिला। लेकिन दोस्तों, जब एक अच्छा शेयर किसी भी रीजन से डिस्काउंट होता है या उसमें बहुत शार्पली करेक्शन आता है, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 70,000 करोड़ के ऊपर निकल गया है। यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि कंपनी जब लिस्ट हुई थी तब ये एक मिनी रत्न कंपनी थी और वहां से अब ये नवरत्न कंपनी बन चुकी है। मात्र साल भर के अंदर अपने अंदर इतनी सारी फंडामेंटल चेंजेस के बाद कंपनी का ये इंप्रूवमेंट दिखाना और आने वाले समय में कंपनी के CMD और चेयरमैन की तरफ से यह कहा जाना कि हम 2030 के पहले तक महारत्न कंपनी के लिए अप्लाई जरूर करेंगे। और महारत्न कंपनी बनने के लिए इन्हें अपनी जो फंडामेंटल्स हैं उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लोन बुक को बढ़ाना पड़ेगा, जितने भी इसके रेवेन्यू है और प्रॉफिट है उसमें भी ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, जो कि ईयर ऑन ईयर दिख रहा है इसके रेवेन्यू में। पिछले साल से रेवेन्यू का अगर कंपेयर किया जाए तो वो 32% अपसाइड है और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। 1 से 1.5 साल पहले इसका रेवेन्यू 300 करोड़ था, फिर 338 करोड़ और लास्ट क्वार्टर जो जून का इसने प्रेजेंट किया है इसमें 380 करोड़ का रेवेन्यू देखने मिला है। तो ये रेवेन्यूज तो काफी अच्छे हैं, प्रॉफिट भी काफी अच्छी है इसकी। जिस तरह से प्रमोटर की अगर बात की जाए तो ये एक PSU कंपनी है और प्रमोटर के पास 75% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि ये सरकारी कंपनी है और इसी को देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी FPO के जरिए अपना भी जो स्टेक है उसे कम करते हुए दिखेगी, जिससे गवर्नमेंट को भी काफी फायदा होगा। अगर हम इरिडा की बात करें तो वो सिर्फ अपने सेगमेंट में NBFC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है, ये सिर्फ अपने सेगमेंट में नहीं है। इसी तरह के गवर्नमेंट PSU और भी हैं, जैसे कि REC है, PFC है। इन कंपनियों का भी काम सेम इसी तरह का है, लोन प्रोवाइड करना। लेकिन उनका मार्केट कैप इरिडा से काफी ज्यादा बड़ा है, वो काफी ज्यादा समय से कंपनी लिस्टेड है और इरिडा एक न्यू कमर की तरह है, जिसपे इन्वेस्टर्स का भरोसा ये है कि ये भी कल को आगे जाके REC और PFC की तरह अपना जो शेयर का प्राइस है उस तरीके से ये रिटर्न देता हुआ दिखेगा। इसलिए इस शेयर्स में ज्यादातर इन्वेस्टर्स का जो रुचि है वो बना रहता है। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी के काम करने का जो तरीका है, कंपनी को जो विंड और सोलर एनर्जी और खास करके रिन्यूएबल एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है, यहाँ इस कंपनी को REC, PFC और बाकी अदर जो NBFC गवर्नमेंट PSU कंपनी उससे डिफरेंट ये बनाता है या 90% अपना जो फंड है, एलोकेशंस है, वो उन कंपनियों को देता है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इसमें कंपनी को ये फायदा है कि ये उस बिजनेस में, उस सेक्टर में पैसा लगाता है जिसका फ्यूचर में विजन बहुत अच्छा है। फ्यूचर में डिमांड भी काफी आगे जाके हाई होने वाली है। इस वक्त जितने भी पावर सेक्टर हैं वो सारे थर्मल और कोल बेस्ड चल रहे हैं। रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ देखा जाए या सोलर या विंड की तरफ, जितने भी पावर ऑपरेटेड कंपनीज हैं वो सब अपना 20 से 30% या मैक्सिमम 30 से 35% का ही रिन्यूएबल सेक्टर में फैला रही हैं, जबकि इरिडा अपना 90% पैसा उन कंपनीज को डाइल्यूट करके देता है। यहाँ हम QIP
आईपीओ और एफपीओ के जरिए इस शेयर्स में होने वाले एक प्रॉफिट के बारे में और एक चीज समझ लेते हैं कि जब शेयर्स के वॉल्यूम बढ़ेंगे, अभी इसका 228 करोड़ के आसपास टोटल इक्विटी शेयर है मार्केट में। जब ये पब्लिक ऑफर आएगा और इसमें कितने शेयर्स आएंगे, इसका अपडेट जब आएगा तो मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा। हालांकि वो शेयर्स से ये 4,500 करोड़ पैसे तो जनरेट करेंगे, लेकिन जितने भी मार्केट में नए शेयर्स आएंगे, में ये बात जरूर समझ में आती है कि जब इन शेयर्स की लिक्विडिटी बढ़ेगी और आने वाले और भी 5 सालों में जब और ज्यादा डिमांड होगी शेयर्स की, तो हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि ये जितने भी शेयर्स है, चाहे एफपीओ के जरिए आएंगे या पिछले जितने भी हैं, इन सबका हर एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए का है। मतलब आने वाले समय में फ्यूचर में हम इसमें स्प्लिट भी देख सकते हैं कि कंपनी शेयर्स की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए फेस वैल्यू 1 करके इन शेयर्स की संख्या 10 गुने भी कर सकती है और अपने इन्वेस्टर्स को फायदा देने के लिए और बहुत ही अच्छा रिटर्न देने के लिए, जैसे अदर पीएसयूज कंपनियां करती हैं, वो 1:1 का रेशियो में या 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर भी दे सकती हैं। दोस्तों, इसमें काफी फायदा होता है। जिसके पास भी एक शेयर है उसके पास एक शेयर फ्री में मिलेगा। तो ये चीजें कंपनी कर सकती है क्योंकि ये इस साल ही लिस्ट हुई है और कंपनी अभी तक इसने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है, ना बोनस दिया है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्दी कंपनी कोई बोनस शेयर भी ला सकती है और अगले क्वार्टर तक ये भी उम्मीद की जा रही है कि कंपनी डिविडेंड देना भी स्टार्ट कर देगी। हालांकि डिविडेंड पे कोई चर्चा नहीं हुई है। 29 अगस्त को होने वाले मीटिंग में ये क्लियर हो जाएगा कि क्या डिविडेंड पे भी बात होगा या नहीं। इरिडा के साथ ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से इसके एफपीओ की न्यूज बाहर आई है और उसके वजह से जो शेयर्स में ये अच्छी खासी मूवमेंट दिखने को मिली है, 9% तक का जंप देखने को मिला है। ताकि हम इसे अगर सुजलॉन से कंपेयर करें तो जब इसका भी एफपीओ आया था, कंपनी बहुत ज्यादा डेप्ट के अंदर थी, तो एफपीओ को सुजलॉन जैसी एक कंपनी जो बहुत ही डेप्ट में फंसी हुई है, जिसने प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दिया है, वैसी कंपनी को भी बहुत अच्छा एफपीओ को रिस्पॉन्स मिला था। जबकि एफपीओ का अच्छा रिस्पॉन्स उन्हीं कंपनियों को मिला करता है जिनका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो, फंडामेंटल्स अच्छे हो, मार्केट में अच्छी ग्रोथ हो उनकी, ताकि उनके जो शेयर्स डिस्काउंट पे कंपनी की तरफ से मिलते हैं उसे इन्वेस्टर जल्दी एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। लेकिन जब सुजलॉन जैसी कंपनी को इतना अच्छा एफपीओ का रिजल्ट मिला था उस समय, तो इरिडा की बात हो रही है तो इसे भी अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है, जिसका एक हमने डेमो आज के सेशन फ्राइडे में देखा। इसके शेयर में इतनी अच्छी मूवमेंट आई। तो अगर हम इरिडा के लोन बुक की बात करें तो 5 लाख करोड़ का डेप्ट दिखाता है। हालांकि ये डेप्ट नहीं है। जब ये एनबीएफसी कंपनी है तो इसका काम ही है लोन प्रोवाइड करना। तो इरिडा भी अपने जो फंड्स हैं उससे अलग अलग एंटिटीज जितने होती है उसे लोन प्रोवाइड करती है। तो ये 5 लाख करोड़ का जो लोन है वो इरिडा ने प्रोवाइड किया है रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाले कंपनीज को। तो ये एज अ डेप्ट नहीं है। कंपनी जब बैंकिंग की तरह काम करती है, मतलब ये नॉन बैंकिंग की तरह जब काम कर रही है कंपनी, तो ये उसके लोन्स नहीं है। ये आने वाले समय में इन्हीं पैसों के साथ उसको एज अ इंटरेस्ट वापस भी होगा। तो इस कंपनी का ये जो लोन बुक है ये परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन इसका मेजर वर्किंग जो प्रोजेक्ट है इसके, वो लोन पे ही चलते हैं। तो दोस्तों, इरिडा से जुड़ी हुई हर एक अपडेट के साथ मैं आपको अवेयर करता रहूंगा। इस वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और इरिडा से जुड़ी हुई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम और लेके आते रहेंगे। नमस्कार।